खेल दिवस, स्पोर्ट्स डे। खेल के मैदान में ही बच्चों का व्यायाम हो जाता है, पर खेलने के समय को टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि में लगा देने का क्या परिणाम होता है, पढ़ते हैं प्रस्तुत कहानी में। Children get to exercise in the playground itself, but what is the result of spending playtime on TV, computer, mobile, etc.? Let's read in the given story. विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन होने वाला है। कल अध्यापिका जी खेल प्रतिभागियों का चुनाव करेंगी। यह सुनकर सभी बच्चे उत्साहित हो उठे, पर अभिषेक के मुख पर उदासी के बादल छा गए। छुट्टी के समय उसके दोस्त अमित ने अभिषेक से कहा, तुम तो इस बार भी चुन लिए जाओगे, फिर क्यों उदास हो दोस्त? सार्थक भी बोला, हाँ यार, तुम्हें तो पिछले वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला था, तुम तो इस बार भी जीतोगे। हिमांशु ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और क्या, तुमने तो मुझे भी दौड़ प्रतियोगिता में परास्त कर दिया था, फिर क्यों परेशान हो? अभिषेक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम सब कह तो ठीक रहे हो, पर पिछले साल तक जीतने के लिए मैं प्रतिदिन खेल के मैदान में अभ्यास करता था। जब से पिछले जन्मदिन पर मेरे मामा जी ने मुझे प्ले स्टेशन और मौसा जी ने आईफोन उपहार में दिए हैं, तब से मैं खेल के मैदान में नहीं जाता हूँ, और जब समय मिलता है तब उन्हीं से खेलने लग जाता हूँ। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं प्रतियोगिता के लिए चुना भी जाऊंगा या नहीं। अभिषेक की बात का समर्थन करते हुए सार्थक ने कहा, मैं भी खेलने के लिए मैदान में कहाँ जाता हूँ, अब तो मैं भी कंप्यूटर पर ही लगा रहता हूँ। आजकल खेल के मैदान में कौन जाता है, अब मोबाइल पर ही ढेरों खेल उपलब्ध हैं। हिमांशु ने अभिषेक से कहा। अगले दिन खेल दिवस के लिए प्रतिभागियों को चुनने के लिए अध्यापिका सुमन ने छात्रों को बुलवाया। उन्होंने नियम समझाते हुए अनेक खेल भी खिलवाए। सर्वप्रथम 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अभिषेक और उसके सभी मित्र हार गए। फिर अध्यापिका सुमन ने लंबी कूद व ऊंची कूद प्रतियोगिता शुरू की, उसमें भी वे सभी परास्त हो गए। उसके बाद अध्यापिका जी ने रस्सी कूद, बाधा दौड़ और गोला फेंक प्रतियोगिता के लिए बच्चों का चुनाव किया। अभिषेक और उसके मित्र इन सभी खेलों में भी फिसड्डी रहे। किसी भी खेल में न चुने जाने पर सभी दोस्त उदास हो गए और अभिषेक तो जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख अध्यापिका जी उसके पास आईं और उसके रोने और हारने का कारण पूछा। उसके दोस्तों ने बताया कि आजकल वे खेल के मैदान में खेल का अभ्यास नहीं करते हैं, घर पर ही प्ले स्टेशन, कंप्यूटर और मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते रहते हैं। यह सुनकर अध्यापिका जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों, ये सब चीजें हमारा मनोरंजन तो कर सकती हैं, पर इनसे हमें स्वास्थ्य व प्रेरणा नहीं प्राप्त हो सकती। खेल, जिसका नाम सुनते ही मैदान में पसीना बहाते और जी जान लगाकर प्रतिद्वंदी को पछाड़ते खिलाड़ियों की जो तस्वीर हमारी आंखों के सामने आती है, क्या बंद कमरे में एसी चलाकर पॉपकॉर्न खाते हुए, कंप्यूटर आदि पर खेल खेलते हुए वे भाव हम महसूस कर सकते हैं? ये तो वही बात हुई कि टीवी पर व्यंजनों से भरी थाली देखकर हम पेट भर जाने का अनुभव करें, जो किसी भी हाल में संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खेलना हमें खुशी तो देता है, पर साथ में सिर दर्द, तनाव, सुस्ती, अकेलापन, मोटापा और छोटी उम्र में ही आंखों पर चश्मा लगवा देता है। बच्चों, मैदान में हम खेलों के साथ साथ हार जीत के माध्यम से खेल भावना, परस्पर सहयोग, सहनशीलता, उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना सीखते हैं।
जिससे हम तन मन से स्वस्थ और प्रसन्नचित रहते हैं। अध्यापिका की बात सुनकर सभी बच्चों ने कहा, अब हम टीवी, मोबाइल और प्ले स्टेशन पर न खेलकर मैदान में ही पसीना बहाएंगे और स्वास्थ्य व खुशियाँ पाएंगे और अगले साल खेल प्रतियोगिता में अवश्य ही प्रथम आएंगे।